sample space, the set of all possible outcomes of a random experiment. सारे पॉसिबल आउटकम्स है किसी भी एक्सपेरिमेंट के, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. इट इज अ सेट. तो सेट मतलब वो, हम जैसे यहाँ पे लिखा है हमने करली ब्रैकेट में कॉमा करके सारे एलिमेंट्स सेट है, तो इसलिए हम उसको लिस्ट मेथड में लिख सकते हैं. ओके. और दूसरा डेफिनेशन हमने देखा था कि सैंपल पॉइंट्स एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस. जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, एच टी 1 2 3 4, इन सबको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस. और उस एलिमेंट्स को हमने दूसरा नाम दिया सैंपल पॉइंट्स. ठीक है. नाउ यहाँ पे कुछ लिस्ट बना के रखा है हमारे बुक में. वो लिस्ट बहुत आसान है, सिंपल है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है. उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस सेट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है एन ऑफ कैपिटल एस, ये हमें फाइंड आउट करना है, या फिर हम इजीली बता भी सकते हैं देख के. सो आई विल क्विकली गो थ्रू दिस टेबल. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोटबुक में लिखना है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन ओरली, आप बाद में इसको लिख लेना. टुडे पूरा बुक आफ्टर. में का सर? यस, बुक के अंदर का सेम टू सेम कॉपी करना है? सेम टू सेम कॉपी करना है नोटबुक में. अच्छा, ओके सर. बुक के अंदर नहीं, बेटर यू राइट डाउन इन द नोटबुक. क्या होता है वो अच्छे से याद रहता है. ठीक है. पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट है वन कॉइन इज टॉस्ड. तो जब वन कॉइन टॉस करेंगे, हमारा सैंपल स्पेस का डेफिनेशन क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो कौन कौन से पॉसिबल है आउटकम्स? एक हेड और एक टेल. तो ये दोनों. Therefore n of s is equal to 2, number of sample points, that is 2. Now if two coins are tossed, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है 2, इसको दूसरी लैंग्वेज में कभी कभी बोर्ड वाले ऐसे भी पूछते हैं. यहाँ पे बुक में पेंसिल से लिख के रखो स्लैश करके, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, या फिर इसका अल्टरनेटिव है वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. एक ही कॉइन को दो बार टॉस किया, इसका अल्टरनेटिव है. या तो दोनों कॉइन एक साथ टॉस किए, तो क्या होगा? देखो पहला एक्सपेरिमेंट है, उसमें टू कॉइन्स आर टॉस. तो मैंने ऐसे दो कॉइन टॉस किए, तो यहाँ पे ये पॉसिबल केसेस है, दोनों में हेड हेड आएंगे, आ सकते हैं, या फिर पहले कॉइन पे हेड और दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है. ये दूसरा सैंपल पॉइंट, पहले पे हेड दूसरे पे सॉरी टेल हेड ऐसे आएगा, या फिर दोनों टेल आ सकते हैं. तो ऐसे टोटल 4 सैंपल पॉइंट यहाँ पे पॉसिबल है. ठीक है. या फिर वन कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक ही कॉइन को दो बार टॉस किया, तो वो भी ऐसे ही आएगा. अगर पहली बार टॉस किया तब एच आया, दूसरी बार टॉस किया तो एच आया, ये एक सैंपल पॉइंट. या फिर पहले में एच दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में एच, या दोनों टेल, तो उस केस में भी यही आता है. सैंपल पॉइंट्स 4 आते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स. बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गया. इसको भी लिखते वक्त हम ऐसा लिख सकते हैं, वन कॉइन इज टॉस थ्राइस. थ्राइस मतलब 3 बार टॉस किया, एक ही कॉइन अगर है तो, या फिर तीनों कॉइन एक साथ टॉस कर दिए. तो 3 कॉइन मैंने ऐसे एक साथ फेंक दिए, तो ये 8 केसेस आ सकते हैं. ये 8 केसेस आपको कैसे याद रखना है? देखो, या तो तीनों हेड आएंगे या तीनों टेल आएंगे. ये 2 केसेस तो क्लियर है. तीनों कॉइन पे तीनों हेड या तीनों टेल, एच 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 टी टी टी. फिर ऐसा हो सकता है कि टेल थर्ड में आए, टेल बीच में आए और टेल पहले कॉइन पे आए, और बाकी के 2 इस पर हेड आए. ओके. तो ये 3 आ गए सैंपल पॉइंट्स.
या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड, दूसरे कॉइन पे हेड और तीसरे कॉइन पे हेड और बाकी के दोनों टेल टेल टी। तो ऐसे टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स आते हैं। तो याद रखना बिल्कुल आसान है। इस टी को आखिरी में, मिडल में और फर्स्ट में डाल दो और बाकी के दोनों एच एच लिखो। वैसे ही इस एच को, ये जो एच है इसको पहला बाद में बीच में डाल दो और बाद में आखिरी में डाल दो। तो वी गेट लाइक दिस 8 सैंपल पॉइंट्स। टोटल 8 सैंपल पॉइंट हमें मिलते हैं। n of s is equal to 8. और डाई इज थ्रोन, एक डाई थ्रो किया तो ये 6 नंबर्स मिलते हैं। तो n of s is equal to 6, 1 2 3 4 5 6। बाद में 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस एक साथ फेंक दिए तो क्या होगा, यहाँ पे हमने सिंपल ब्रैकेट्स में 1,1 1,2 ऐसे ये सब लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं 2 डाइस थ्रो करूंगा तो दोनों डाइस के ऊपर, उसमें से पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पे 1 आ सकता है, या फिर पहले इसमें 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3। तो ऐसे 1 से लेके 6 तक। बाद में अगर सेकंड फर्स्ट डाइस पे 2 लिया तो सेकंड डाइस पे 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ आ सकता है। फर्स्ट डाइस पे अगर समझो 3 आया तो सेकंड डाइस पे ये फिर से 6 आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो ऐसे 6 तक ये सारे सैंपल पॉइंट्स आएंगे और टोटल सैंपल पॉइंट्स है 36। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, a card is drawn from a pack of bearing numbers from 1 to 25। देखो कार्ड्स है, वैसे एक बॉक्स में रखे और हर एक कार्ड के ऊपर नंबर लिखा है 1 से 25 तक। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हैं? तो सारे पॉसिबल आउटकम 1 से लेके 25 तक कोई भी कार्ड मुझे मिल सकता है। तो इसीलिए 1 से 25 तक ये सारे एलिमेंट्स, सारे सैंपल पॉइंट्स हमें मिलेंगे। मतलब n ऑफ s रहेगा 25, जितने कार्ड है उतना n ऑफ s। बाद में a card is drawn from well shuffled pack of 52 playing cards। तो यहाँ n ऑफ s 52 आएगा। और आपको पता है जैसे मैंने बोला था, डायमंड के 13, स्पेड के 13, हार्ट के 13 और क्लब के 13, ये 13 4 जा 52 आते हैं। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस डिटेल। तो ऐसे टोटल n ऑफ s रहेगा 52। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है ये सब में हमने सैंपल स्पेस लिखा, मतलब सेट लिखा, वो ऑल पॉसिबल आउटकम, और उस सेट में कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आते हैं वो लिखा। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ये लेट्स रिमेम्बर में लिखा है, जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि the sample space for a coin tossed twice is same as that of 2 coins tossed simultaneously। जो मैंने बोला कि कभी कभी ऐसा भी बताया जाता है कि a coin is tossed twice, इसका मीनिंग, और 2 coins are tossed, इसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम ही है। उन दोनों का सैंपल स्पेस यही मिलता है, एच 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 टी टी एच टी टी, ऐसे। ओके, या फिर वही कंसेप्ट हम डाई में भी लगा सकते हैं। और डाई रोल्ड ट्वाइस, एक ही डाई को दो बार हमने फेंका, या फिर 2 डाइस एक साथ फेंक दिए, दोनों का 36 ही आएगा n ऑफ s। क्योंकि एक डाई 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो पहली बार 1 आ सकता है, फिर उसके बाद दूसरी बार 1 आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4, वो सारे 36 आएंगे 6 6 तक। तो ये याद रखो, कभी कभी ऐसा वर्डिंग यूज किया जाता है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। तो प्रैक्टिस सेट 5.2 में यही प्रैक्टिस दिया है हमें कि
हर एक एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस यस लिखो और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स उसमें फाइंड आउट करो. So that is today's homework. Try to solve by yourself. If there are any doubts, we shall discuss it tomorrow. ठीक है. तो यहाँ पे वो टेबल आएगा जिसमें हमने सारे एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और एनओपेस लिखा है. Now the next definition, number 6, event. इवेंट मतलब बर्थडे इवेंट, मैरिज इवेंट, वो इवेंट नहीं है. ये प्रोबेबिलिटी का इवेंट है. लिखो नंबर 6 इवेंट. तो सबसे पहले इवेंट इज आल्सो अ सेट. ये एक फिर से सेट है और ये क्या रहेगा? सेट ऑफ ऑल फेवरेबल. फेवरेबल का स्पेलिंग यू है, VOU. Set of all favorable outcomes is called as event. अब ये फेवरेबल आउटकम्स, ये नया वर्ड आया है, पहली बार देख रहे हैं हम इसको. इसका मीनिंग क्या है हम देखते हैं. तो विथ एग्जांपल वी विल सी. से फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे बोला गया कि 2 coins are tossed और इवेंट नंबर पहला कैपिटल ए. एक इवेंट ऐसा है कि गेटिंग at least 1 हेड. तो जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस कैपिटल एस मिलता है, HH HT TH TT. ओके. अभी कैपिटल ए ऐसा इवेंट है कि हमें एटलीस्ट 1 हेड चाहिए. 1 हेड चाहिए. तो कैपिटल ए हम ऐसा लिखेंगे, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड चाहिए. ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चल सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 हेड रहना ही चाहिए. तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाला HH ले सकते हैं हम. HT भी ले सकते हैं, 1 हेड है उसमें, और TH भी ले सकते हैं. बस TT नहीं ले सकते क्योंकि उसमें हेड नहीं है. हमें एटलीस्ट 1 हेड वाला इवेंट चाहिए. तो ऐसा पर्टिकुलर एक कंडीशन आपको दिया रहेगा. उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो सारे आउटकम है उनको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम मतलब दे सेटिस्फाई गिवन कंडीशन. जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई करने वाले सैंपल पॉइंट्स, जैसे HH HT और TH, ये सारे फेवरेबल आउटकम्स है और उनका हमने सेट बनाया. सेट बनाया मतलब ऐसे करली ब्रैकेट में कॉमा करके लिखा. तो उस सेट को हम बोलते हैं इवेंट. तो यहाँ पे ये कैपिटल एस क्या है? इट इज सैंपल स्पेस. और ये क्या है? इट इज इवेंट. एक इवेंट है वो, और हर एक इवेंट का ऐसा अपना खुद का कंडीशन दिया रहता है. ये इसका इवेंट ए का कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड रहना चाहिए. अगर मुझे समझो और एक दूसरा इवेंट दिया है बी, उसका कंडीशन है गेटिंग एट मैक्स 2 हेड्स. ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मिलने का कंडीशन. तो इस बी में, इवेंट बी में क्या क्या आएगा?
ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 2 हेड वाला चलेगा। तो कम से कम एक हेड HT और TH भी चलेगा, और कोई हेड नहीं आया तो भी चलेगा। मैक्सिमम 2 चाहिए, मिनिमम 1 हेड भी चलेगा और 0 हेड भी चलेगा। तो यहाँ पे इवेंट बी जो है उसमें ये चारों एलिमेंट्स आ गए। अभी सैंपल स्पेस यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम करता है, जो कि सबसे बड़ा रहता है। ओके, सैंपल स्पेस हमेशा यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, विच इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट। हमने बोला है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और ये इवेंट जो है जनरली सबसेट रहता है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी गेट द इवेंट। इवेंट मतलब पर्टिकुलर एक सेट जो सैंपल स्पेस में से कुछ एलिमेंट डिराइव करेगा एज पर द कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे कुछ इवेंट के टाइप्स दिए हैं, उसको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। वैसे वो फॉर मोर इंफॉर्मेशन है, दिस वी शैल डिस्कस इन द 11th स्टैंडर्ड, दोज हु वांट टू कंटिन्यू मैथ्स इन 11। टाइप ऑफ इवेंट, सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो 100% अकर होगा उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी 100% आता है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब वैसे कभी अकर हो ही नहीं सकता। जैसे समझो मैंने अगर बोला कि सैंपल स्पेस में सारे नेचुरल नंबर्स है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स है, और मैंने बोला इवेंट ये ऐसा एक इवेंट है कि जिसमें आपको 0 मिलेगा, गेटिंग 0, ये एक इवेंट है। तो नेचुरल नंबर में 0 कभी भी नहीं मिलेगा, कितना भी ढूंढते रहो। तो इसका मतलब ये है इम्पॉसिबल इवेंट, ये कभी अकर ही नहीं हो सकता। ऐसे सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, जो भी जनरली जो सारे इवेंट है सिंपल एलिमेंट्री इवेंट बोला जाता है। और जब हम कंबाइन करते हैं और लेते हैं, मतलब यूनियन लेते हैं या इंटरसेक्शन लेते हैं, उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट मतलब एक इवेंट है, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब, यूनिवर्सल सेट मतलब सैंपल स्पेस ये है, और से इवेंट ए है, तो इवेंट ए के बाहर वाले सारे एलिमेंट्स ए डैश कहते हैं हम, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव मतलब ये दूर दूर रहने वाले इवेंट, एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है। इवेंट ए, इवेंट बी, समझो ये है सेट ऑफ ऑड नंबर्स और ये है सेट ऑफ इवन नंबर, सारे अलग अलग है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ओके, इनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देन एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब ऐसे दो इवेंट जिनको हमने कंबाइन कर दिया, समझो इवेंट ए और इवेंट बी, तो वो दोनों मिला के दोनों का यूनियन हमें सैंपल स्पेस मिलता है। ये पूरा जो रेक्टेंगल है ये सैंपल स्पेस है, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। वो दोनों को साथ में जोड़ दिया तो सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट होते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो दोनों का यूनियन हमें पूरा सैंपल स्पेस मिलता है। तो दैट वाज एक्सप्लेन, आई जस्ट एक्सप्लेन ओरली, वैसे भी इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको इसका प्रैक्टिस दिया हुआ है कि एक एक कंडीशन दिया है और उस कंडीशन के इवेंट आप लिखो सेट के फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे दिया है एटलीस्ट 1 टेल, क्या किया गया, यहाँ पे 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो 2 कॉइन टॉस होते हैं तो पहले सैंपल स्पेस लिखने का, जिसमें टोटल 4 एलिमेंट्स रहेंगे, और इवेंट में 4 या 4 से कम एलिमेंट ही आने वाले हैं। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड चाहिए। तो HH HT TH आएगा, TT नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक हेड कम से कम चाहिए, तो TT में एक भी हेड नहीं है तो वो एलिमेंट हम नहीं ले सकते। तो यहाँ इस इवेंट में 3 एलिमेंट्स, 3 सैंपल पॉइंट्स आ गए। ओनली 1 हेड वाले HT और TH है। एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, तो ज्यादा से ज्यादा एक, तो कम से कम 0 भी चलेगा। नो हेड,
हेड नहीं चाहिए तो एक ही सैंपल पॉइंट आएगा टीटी, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 रहेंगे। ऐसे आपको इवेंट का सेट और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं और उसका प्रैक्टिस दिया गया नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 5.3। that is also today's homework. Try to solve. If there are any doubts, we shall discuss in the next class. और अगला डेफिनेशन जो कि एक्चुअली हमारा चैप्टर का टाइटल है, that is probability of an event. Definition number 7, probability of an event. बस बहुत ही सिंपल है। अब तक जो हमने दो चीजें देखे, दो प्रैक्टिस सेट, उसमें देखा सैंपल स्पेस और अभी देखा इवेंट। तो क्या करना है, अगर मुझे किसी भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है P ऑफ ए, तो जो इवेंट ए है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, इन दोनों का डिवीजन ले लो, दैट्स ऑल। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है P ऑफ ए इज इक्वल टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस। अभी ये क्या है, P ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो ये इवेंट ए मतलब एक कंडीशन के साथ दिया रहेगा। ओके, N ऑफ ए मतलब उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, N ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन टॉस किया तो हमें सैंपल स्पेस कैपिटल एस मिलता है H, T, तो N ऑफ एस कितना मिलेगा 2, टोटल 2 एलिमेंट आते हैं। उसमें हम एक इवेंट ए ले रहे, गेटिंग हेड, गेटिंग हेड का एक ही सैंपल पॉइंट मिलता है, इसीलिए N ऑफ ए आएगा 1। तो अभी प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए आएगा N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस 1/2। मतलब ये जो है ना, ये किसका प्रोबेबिलिटी है, हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी, हाफ चांसेस है कि हेड मिल सकता है, और टेल का भी प्रोबेबिलिटी आएगा हाफ। सो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50% आता है, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो 50% आता है। जनरली हमारे 10th के एग्जाम में परसेंट में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि जनरली हम बोलते हैं ना कि 2 आउटपुट आ सकते हैं, आउटकम हेड और टेल। तो हेड का पॉसिबिलिटी कितना है, तो हम बोलते हैं 50%। 50% मतलब उसका प्रोबेबिलिटी है 1/2। टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2। तो 1 मतलब उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स है, सैंपल पॉइंट्स है, वो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल कितने पॉइंट्स है, सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस, टोटल है 2। बस यही प्रोबेबिलिटी है, सारे चैप्टर में भी यही हमें करना है। N ऑफ एस निकालो और N ऑफ ए निकालो। देखो N ऑफ एस यहाँ पे 6 है क्योंकि एक डाई रोल किया, 1 डाई इज रोल्ड। अभी हमें पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। पहला इवेंट दिया हुआ है, नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। तो प्राइम कौन कौन से है इसमें से, 2, 3, 5, कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी आएगा 3/6, टोटल 6 है और प्राइम 3 है, तो उसका प्रोबेबिलिटी आएगा 3/6, 1/2। दैट्स ऑल। लाइक दिस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने फ्रैक्शन में लिखा तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 to 1 के बीच में आएगा, और 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। परसेंट में लिखा तो 0% to 100%। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मिनिमम आंसर 0 आएगा, मैक्सिमम आंसर 1 आएगा, परसेंट में 0% और 100%। ठीक है, ये याद रखो कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में ही रहता है, या फिर 0 भी रह सकता है 1 भी रह सकता है। तो ये प्रैक्टिस सेट 5.4 है। हर एक केस में आपको N ऑफ ए और N ऑफ एस निकल के उन दोनों का डिवीजन लेना है। So with this सर we have इसके बाद completed, प्रॉब्लम है। with this we have completed this chapter। आज अभी कितना होमवर्क मिला है आप देख लो। सर
इतना नहीं सर, होगा नहीं। हाँ हाँ सर, इतना नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फिलहाल आप क्या करो, टाइम दो सर थोड़ा। 2 प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करो। कौन कौन सा? 5.2 और 5.3, बस वो 2 सॉल्व करो। प्रैक्टिस सेट 5.4 हम कल क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी मेन पार्ट है। इसमें दोनों कवर हो जाते हैं, इवेंट और सैंपल स्पेस। ठीक है, जो भी डाउट है वो कल पूछ लेना। लेकिन अभी मुझे पहले बोलो कि जो भी अब तक हमने डिस्कस किया वो सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है P ऑफ ए इक्वल टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस। N ऑफ ए मतलब इवेंट में कितने एलिमेंट्स है, और N ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है। ये इतना समझ में आए तो बस काफी है। और पहले पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में उन्होंने आपको प्रैक्टिस दिया कि सैंपल स्पेस कैसे निकालना, और उसके बाद इवेंट कैसे निकालना, और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालना। और बस इस प्रैक्टिस सेट में दोनों का बार बार डिवीजन लेना है। प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों का डिवीजन, N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस। तो पहले प्रैक्टिस करो कि इवेंट और सैंपल स्पेस कैसे लिखना है, उसके N ऑफ ए और N ऑफ एस। फिर 5.4 हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू। विद दिस वी स्टॉप हियर टुडे। अभी नोट्स अगर लिखना है तो सर एक बार इवेंट के बाद का दिखाओ ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है उसका डेफिनेशन हम शॉर्ट में लिखेंगे, P ऑफ ए इक्वल टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस। ये लिख लो।